सरकार ने कहा है कि आप 25% बच्चों को गरीब बच्चों को पढ़ाइए और हम उसकी फीस देंगे। पिछले कोरोना काल के दौरान जितना भी फीस प्राइवेट स्कूलों ने लिया है उसका कम से कम 60 to 70% प्राइवेट स्कूल बैक डेट से माफ़ करें कि कोरोना काल के जो फ़ी है वो माफ़ किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। पूरे 2020 में पूरे देशवासियों को कोरोना महामारी से झेलना पड़ा और जब अब ज़िंदगी पटरी पे लौटने लगी है, ऐसे में जो आर्थिक मार है वो लोगों को झेलना पड़ रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर और साफ तौर पे तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ जो अभिभावक हैं वो सड़कों पर निकले हुए हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे, क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप लोग सड़कों पर उतरे हैं? देखिए हमारा मांग बहुत सिंपल है और सरकार को समझने में बहुत कठिनाई हो रही है। यही हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। पिछले कोरोना काल के दौरान जितना भी फीस प्राइवेट स्कूलों ने लिया है उसका कम से कम 60 to 70% प्राइवेट स्कूल बैक डेट से माफ़ करें और सरकार एक रेगुलेटिंग बॉडी बनाए प्राइवेट स्कूलों के लिए। अगर सरकार नहीं बनाती है रेगुलेटिंग बॉडी तो हम लोग शैडो गवर्नमेंट के बैनर तले डॉक्टर सुमन लाल जो हमारी मुख्यमंत्री हैं, शैडो मुख्यमंत्री, इनके नेतृत्व में हम लोग एक रेगुलेटिंग बॉडी बनाएंगे और कम से कम 10 मोबाइल नंबर हम लोग जारी करेंगे। और उसके बाद हमारी मांग होगी कि जितने भी अभिभावक हैं उनको दिक्कत हो रहा है प्राइवेट स्कूलों से, कोई भी परेशानी है तो हमें कांटेक्ट करेंगे और तब हम लोग जाके हर एक स्कूल में हर एक अभिभावक की समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करेंगे। क्या कुछ मांगों को लेकर मैम सड़कों पे उतरी हैं? बहुत 2-3 मांग है, बहुत ज़्यादा नहीं है। स्कूल में से बच्चों को बाहर नहीं देखना है। इसकी कितने अभियान चले हैं कि ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तो जबरन ड्रॉप आउट कराया जा रहा है। बच्चों की फ़ीस नहीं दे पाने के कारण अभिभावक परेशान हैं। बहुतों की नौकरियाँ चली गई, बहुत बेरोज़गार हो गए हैं। ये पूरी सरकार जानती है। सरकार उनको नौकरी भी नहीं दे पा रही है, सरकार उसकी कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं कर पा रही है। तो कम से कम इतना तो करे कि उनके बच्चे सड़क पे नहीं आ जाएं। पूरा देश तबाह था कोरोना काल में। इतनी बड़ी आपदा थी ये कि सभी लोग इसे त्रस्त थे। तो इसमें जो प्राइवेट स्कूल हैं वो कम से कम फ़ीस तो माफ़ करे। और हम लोग नहीं कहते कि 100% माफ़ करो, 70% माफ़ कर दो, क्योंकि तुम्हारी कमाई इतनी ज़्यादा है और उस पर कोई अंकुश नहीं है। अगर एक स्कूल जिसमें लगभग 3000 बच्चे होंगे, अगर उसकी कमाई हम लोग जोड़ें, उसका इनकम जोड़ें, उसको कितनी फ़ीस आती है और क्या ख़र्च होता है, तो उसका हिसाब इतना ही है कि अगर 25 करोड़ की उनकी कमाई होती है तो 10 करोड़ से ज़्यादा खर्च नहीं होता है। ऐसा हम लोग बहुत मिनिमम लेवल पे जोड़ करके हम लोगों ने देखा है। तो इतनी छोटी सी बात कि तुम जिस बच्चे की वजह से तुम इतने बड़े आदमी हो गए, तुम शिक्षा व्यवस्था चलाने का तुम दम भरते हो और तुम्हारे बच्चे सड़क पे आ जाते हैं। इतना उनको कम से कम मानवता उनके अंदर होनी चाहिए। और सरकार से इतना ही कहना है कि एक रेगुलेटरी बॉडी बनाइए ताकि स्कूल जो हैं वो मनमानी नहीं कर सके। प्राइवेट स्कूल में सरकार ने कहा है कि आप 25% बच्चों को गरीब बच्चों को पढ़ाइए और हम उसकी फ़ीस देंगे। वो तक कोई स्कूल नहीं करता है और सरकार चुप बैठी हुई है। इसमें हमको सरकार की मंशा पे भी हमको ये शंका होती है कि वो बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से देख रहे हैं, किस नज़रिया से देख रहे हैं। क्या अगर मांग पूरी नहीं होती है तो फिर आगे क्या करिए? आंदोलन लगातार होगा, इससे गहरा होगा, गंभीर होगा। और अगर नहीं सुना जाएगा, जैसा कि अभी हमारे साथी ने कहा कि अगर नहीं होगा तो पहले तो हम लोग एक रेगुलेटरी बॉडी बनाएंगे अपने शैडो गवर्नमेंट की तरफ से और हम लोग एक शिकायत पेटी वहाँ पे रखेंगे और एक ये जो दरबार लगाया जाता है उस तरीके का जनता दरबार लगाएंगे जिससे कि लोग आएँ, अपनी शिकायतें कहें। और हम अभिभावकों को भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो इस बात से मत डरें कि अगर वो आके हमसे शिकायत करेंगे और हम उनके लिए अगर किसी स्कूल में जाएंगे तो उनके स्कूल वाला जो है वो उनके बच्चों को निकाल देगा। ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि जिस तरह से कोरोना महामारी पूरे देश को झेला है, उस कारण जो अब स्कूल की फ़ी है उसे कम करने में जो लोग हैं वो अब पटना की सड़कों पे निकल चुके हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं हमारी? सर, इस कोरोना काल में जो हमने लड़ाई शुरू की है, हमारी 4-5 प्रमुख मांगे हैं। हमारी सबसे प्रथम और पहली मांगे हैं कि कोरोना काल के जो फ़ी है वो माफ़ किया जाए। और माफ़ करने का हम लोग कोई ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, उसका डेटा है
इस डेटे के अनुसार 5,000 से ज़्यादा हमारे सेंट कैरिन स्कूल में फ़ी है। बेसिक फ़ी उनकी 27 से मल्टीप्लाई करिए 25 करोड़ समथिंग है। ये एक इनकम है ओनली फॉर ट्यूशन फ़ी। उनकी जो स्कूल टीचर है वो 132 है और 30 है उसका नॉन टीचिंग हिस्सा। 132 को वो जो सैलरी देते हैं वो टोटल आ जाते हैं 1,35 लाख। तो वो 1,35 जो कि अभी जो पेड हो रही है, आप डाटा निकालिए, 70% वो स्कूल फ़ी पे कर रहे हैं और 50% जो वो फोर्थ लेवल के हैं उनको पे कर रहे हैं। ये आप एग्जैक्ट डाटा पता करिए। और इसके लिए हम लोगों ने 18 तारीख को मारवाड़ी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और हर स्कूल का डेटा के साथ हम लोग उसको क्लियरफाई करेंगे कि कितना उनका इनकम हो रहा है और क्या ये दिक्कत नहीं। अगर वो 2700 के हिसाब से भी अगर वो ले लें तो हमारा स्कूल के जो कोरोना काल का अभी तो मांग हो रही है, कोरोना काल के ये रेगुलेटरी एक्ट बना के इनको आगे का जो फ़ी को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं उस पर भी अंकुश लगाना ही होगा। क्योंकि अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो हमारे गरीब बच्चे जो 25% छूट दी सुप्रीम कोर्ट थी, इन्होंने एक खिलौना बना दिया है सुप्रीम कोर्ट ये वो। अरे ये मानवता के नाम पे 25% तो ऐसे ही छूट दे देना चाहिए ट्यूशन फी पे, जो इसको लड़ने के लिए हमें एक आंदोलन का रूप लेना पड़ रहा है। ये सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन वो संज्ञान ना ली और हमें सड़क पे उतरना पड़ा। और ये कमज़ोर ना समझे कि आज हम 50 हैं, ये 50, 500 और 5,000 और 5 लाख बदलने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगी। और उस दिन हम सरकार को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए इसी सड़क पे फिर हाजिर होंगे अगर सरकार नहीं। कितने अभिभावक हमारे राजी हैं जो कि आज ना करेंगे। आज हम ये लड़ाई हम खुद की नहीं, ये प्रशासन है, ये मीडिया है। आप अपने बच्चों को देखिए क्या फी देने में सामर्थ्य है। इतने दिनों तक क्या कर रही है सरकार। इस सरकार को लड़ने के लिए हमें एक आवाज़ के तहत, एक बैनर के तहत हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और ये आवाज़ आज तो शुरुआत है न्याय यात्रा के तहत, और ये 1 महीने के अंदर हम लोग इसको उस मुहिम तक पहुँचाएंगे और स्कूल को मजबूर कर देंगे कि फ़ी को माफ़ करना ही पड़ेगा। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि जो बच्चों के अभिभावक हैं वो आज पटना की सड़कों पे निकले हैं और इनका साफ तौर पे मांग है कि जिस तरह से कोरोना महामारी में पूरे देश को एक आर्थिक माल झेलना पड़ रहा है, तो ऐसे में जो अभिभावक हैं उन्हें फ़ीस देने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन्होंने साफ तौर पे बिहार सरकार और साथ ही साथ स्कूल प्रशासन से यह मांग की है कि जो कोरोना महामारी के दौरान जो फ़ी है उसे माफ़ कर दिया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर स्कूल प्रशासन और बिहार सरकार क्या कुछ फैसला लेता है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। सरकार ने कहा है कि आप 25% बच्चों को गरीब बच्चों को पढ़ाइए और हम उसकी फीस देंगे। पिछले कोरोना काल के दौरान जितना भी फीस प्राइवेट स्कूलों ने लिया है उसका कम से कम 60 to 70% प्राइवेट स्कूल बैक डेट से माफ़ करें। कि कोरोना काल के जो फ़ी है वो माफ़ किया जाए। मनमानी नहीं चलेगी।